नमस्कार किसान साथियों, खेत खलिहान चैनल पर आपका स्वागत है। और भाइयों, ये अपनी गेहूं की फसल, ये दोस्तों हमने बिना खेत की जुताई के सीधा जो धान का अपना खेत था उसमें जीरो ड्रिल से बिजाई करी थी। और जैसा आपने पता है, देखो भाइयों, कोई भी फसल हो, हर फसल का एक खरपतवार जरूर मिलेगा, उससे मिलता जुलता बिल्कुल कॉपी हो वो कुदरत की, और हमारा बहुत नुकसान करे खरपतवार। जैसे गेहूं में एक खास खरपतवार हुआ है गुली डंडा, और चौड़ी पत्ती के भी कई खरपतवार हुए दोस्तों। लेकिन जो मंडूसी बोल रहे हैं, गुली डंडा बोल रहे हैं, बिल्कुल हू बहू अपने गेहूं जैसा हुआ है, लेकिन फसल में नुकसान बहुत करे। कोई भी खरपतवार है दोस्तों, वो जितनी खुराक अपनी फसल की है उससे ज्यादा लेगा, बल्कि क्योंकि हमने जो फसल है हम खुद लगा हुआ है, जुताई करेंगे, साथ में खाद डालेंगे, पानी डालें, जब जाकर वो पैदावार देगी। लेकिन जो खरपतवार है वो कुदरत के बनाए हुए दोस्तों, वो अपने आप उगते हैं। जब वो अपने आप इतने ज्यादा उगे, अगर हम उन्हें खुराक भी दें तो वो सोच के देखो आप कितने ज्यादा पैदावार देंगे। तो खरपतवार की नेचर हो है कि वो फसल से ज्यादा बढ़ेगा, और फसल से ज्यादा बढ़ता है तो अगर उसको खुराक भी मिल जाए तो देखो वो कितना फैल जाएगा। वो इतना ज्यादा हैवी हो जाए कि हमारी फसल को छुपा ले, ना फसल को पूरा प्रकाश मिलता, ना उसकी खुराक लेने देता, और फसल में बहुत नुकसान है। किसान साथियों की पूरी मेहनत बेकार हो जाए दोस्तों। तो अपनी फसल में भी ऐसे ही खरपतवार शुरू हो गए थे, तो हमने जो शैंकोर दवाई है, जिस आलू वाली दवाई बोल रहे हैं, वो डाली थी। उसको डले हुए लगभग 10 दिन हो गए, और आप देख सकते हो, देखो दोस्तों, काफी खरपतवार तो जल चुका है और ये पीला पड़ गया बिल्कुल। तो जो बिल्कुल बारीक था खरपतवार वो तो जल गया है, और बाकी पीला पड़ना शुरू हो गया है। ये इसकी जड़ें काली होनी शुरू हो गई है। अब ये जो खरपतवार है, ये देखो 3-4 दिन में और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिलहाल इसकी जड़ें काली पड़नी शुरू हो गई है और ये पीला हो गया है। तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा खरपतवार है, क्योंकि ये जीरो ड्रिल किए बिना जुताई के, तो जाहिर सी बात है खरपतवार जो ऊपरी बीज हो आवेगा अपने आप ऊपर, तो धूप नहीं लग पाती बिना जुताई वैसे तो। लेकिन ये अच्छी हुआ है बिना जुताई की, सस्ती पड़ती है, किसान को बहुत खर्चा बच जाता है शुरुआत में ही। लेकिन इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा था, काफी जड़ चुका है और थोड़ा बहुत बचा है। इस तरह पीला हो गया, बिल्कुल अलग रंग हो गया। अब ये 2-4 दिन में और सूख जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर खरपतवार नहीं होगा तो फसल में जो भी हम उर्वरक डालेंगे, पानी देंगे, तो वो पूरा फसल में मिलेगा और फसल जल्दी अपनी ग्रोथ करेगी। तो किसान साथियों, वैसे तो जो अपनी आलू वाली दवाई थी शैंकोर, उससे काफी अच्छा रिजल्ट था। लेकिन जो गुल्ली डंडा छोटा था भी, वो तो पूरा जला दिया, लेकिन ये हल्का पीला पड़ा था। तो एक्जिल दवाई का एक स्प्रे और किया हमने इसके ऊपर। अब ये लगभग पूरा 100% रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर जितना भी खरपतवार है अपना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके खेत में भी अगर यही परेशानी है, आपकी फसल में दिक्कत है, तो आपको भी यही सलाह देंगे हम कि जो शैंकोर दवाई है वो, और एक्जिल दवाई, दोनों का स्प्रे थोड़ा सा 1 हफ्ते का अंतराल पे कर दो आप। ये बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा खरपतवार। और खरपतवार नहीं रहेगा तो आपकी फसल जो रिजल्ट देगी, आप दूर से देखोगे तो पूरी हरियाली दिखाई देगी, बहुत अच्छा उत्पादन करेगी। देख सके हम, बहुत ज्यादा खरपतवार था, और कहीं कहीं तो पूरी फसल ही पीली पीली दिख रही है, क्योंकि वो खरपतवार उड़ा खापरा में ज्यादा है और वो सारा जड़ लग गया, तो ये पीली दिखाई दे रही है बिल्कुल। ये खूंट के बीच में जहां पोर चले उनके बीच में पूरा पीला है। इसका अलग रंग हो चुका है। मात्र 3 से 4 दिन में ये बिल्कुल जल जाएगा। ऐसे ये पत्ते जड़ने शुरू हो गए हैं। ये देखो, ये बिल्कुल पत्ता जल गया है, इसी प्रकार ये जलने शुरू हो गए। तो 3-4 दिन में और ये पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल जलना शुरू हो गया है, और ये देखो अलग ही दिखने लग गया अभी। तो अब 1 हफ्ते बाद अगर हम इस खेत में देखेंगे तो सिर्फ गेहूं दिखाई देगी। खरपतवार को गेहूं अब दबा लेगी, क्योंकि वो खुराक नहीं लेगा। ऊपर पत्ते से ही भोजन बनता है, कोई भी फसल है, तो वो बनेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। कोई भी दवाई है दोस्तों, नेचर उसका यही होगा कि खरपतवार खत्म करने का। पत्ते के ऊपर जो भोजन बना हुआ पत्ता सूर्य के प्रकाश से, वो बिल्कुल बंद कर दे उस प्रक्रिया को, और पत्ता सूखना शुरू हो जाए। तो बहुत जल्द इसमें रिजल्ट आया। वैसे अगर हम शुरुआत में ही, जैसा हमने एक बार वीडियो बनाई थी, दिखाया था कि गेहूं की बिजाई से पहले एक दवाई होती है ना पीले कलर की, वो मार दे तो खरपतवार नहीं होता। लेकिन कुछ खेत में हमारी रह गई थी, हम सारी जगह नहीं कर पाए वो स्प्रे, तो खरपतवार हो गया था ज्यादा। तो बाद में खर्चा भी किसान का ज्यादा बढ़ता है। शुरुआत में एक दवाई मारते तो हमारा बहुत कम खर्चा हुआ, लेकिन अब
लगभग गेहूं की बिजाई हो चुकी है, तो उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में यही दिखा रहे थे कि हम आपको खरपतवार जो मंडूसी आपके खेत में हो जाए, तो जो दो दवाई है, एक सेंकोर जिसको आलू वाली दवाई बोलते हैं, अगर आपका और भी ज्यादा है तो साथ में एक्जिल का स्प्रे कर दे। उसकी जो मात्रा है उसके ऊपर दी हुआ है वही करें, कम ज्यादा करेंगे तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए दवाई के टाइम पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।